हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल इंग्लिश मतिया की पैशन सेक्शन। दिस इज़ ग्रीष्मा। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंग्लिश में नाउन को। और ये क्लास आपकी केवीएस, सुपर टेट या जहाँ पर भी आपके इंग्लिश का पोर्शन पूछा जाता है किसी भी एग्जाम में, उसके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है और जिसमें नाउन सेक्शन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए आइए डिस्कस करते हैं। आज हम इस क्लास में एक तो डेफिनेशन ऑफ नाउन डिस्कस करेंगे और सेकेंड हम डिस्कस करेंगे इसमें टाइप्स ऑफ नाउन। तो चलिए आइए डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट आता है इसमें डेफिनेशन। तो डेफिनेशन क्या होती है नाउन की, ये तो सभी को मोस्टली पता ही होगा। ए नाउन इज ए वर्ड दैट नेम ए पर्सन, प्लेस, थिंग और स्टेट और क्वालिटी। कि नाउन का हिंदी में मीनिंग क्या होता है, संज्ञा। तो संज्ञा या नाउन क्या होता है हमारे, जो किसी पर्सन का नाम होता है, किसी स्थान का नाम होता है, किसी चीज़ का नाम होता है या किसी की क्वालिटीज़ होती है, वो हमारी क्या कहलाती है, नाउन कहलाती है। ठीक है, अब डिस्कस करते हैं हम इसमें टाइप्स ऑफ नाउन के बारे में। तो अब देख लेते हैं इसके टाइप्स ऑफ नाउन। तो टाइप्स ऑफ नाउन कितने टाइप के होते हैं, 5 टाइप के। ठीक है, नाउन के कितने प्रकार होते हैं, 5 प्रकार होते हैं नाउन के। कौन कौन से प्रकार होते हैं ये देख लेते हैं एक बार। तो फर्स्ट होता है इसमें प्रॉपर नाउन, सेकंड होता है इसमें कलेक्टिव नाउन, थर्ड होता है इसमें कॉमन नाउन और फोर्थ होता है इसमें मटेरियल नाउन और फिफ्थ होता है इसमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो कितने नाउन के टाइप हो गए हैं हमारे, 5। अब वन बाय वन हम इसकी डिटेल डिस्कस करेंगे कि प्रॉपर नाउन क्या होते हैं, कलेक्टिव नाउन क्या होते हैं, कॉमन नाउन क्या होते हैं, मटेरियल नाउन क्या होते हैं और एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होते हैं। तो चलिए आइए डिस्कस करते हैं इनके बारे में। तो फर्स्ट आता है इसमें प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन का डेफिनेशन क्या होती है, द पर्टिकुलर नेम ऑफ द प्लेस और ए पर्सन इज नोन एज द प्रॉपर नाउन। कि किसी स्थान का कोई पर्टिकुलर नाम होगा और किसी पर्सन का भी पर्टिकुलर नाम होगा, वही हमारे क्या कहलाएंगे, प्रॉपर नाउन कहलाएंगे। एग्जाम्पल्स क्या हैं इसमें, जैसे इंडिया, चाइना, अमन, नीतू, इटीसी। यानी कि किसी जगह का नाम प्रॉपर नाउन में आता है और किसी व्यक्ति का नाम भी प्रॉपर नाउन में आता है। ठीक है, यानी कि किसी चीज़ का भी एक पर्टिकुलर नाम होगा, वही हमारे क्या कहलाते हैं, प्रॉपर नाउन। ठीक है, इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जांपल है इसका, राजा इज गोइंग टू स्कूल। तो इसमें नाउन क्या हो जाता है हमारा, प्रॉपर नाउन की बात करें तो राजा इसमें क्या हो जाता है, प्रॉपर नाउन। ठीक है, जैसे सेकंड एग्जांपल है, राम इज़ माई फ्रेंड। तो राम क्या है इसमें, प्रॉपर नाउन। ठीक है, तो राम क्या हो जाता है इसमें, प्रॉपर नाउन। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे इंडिया इज़ अ ग्रेट कंट्री। तो इंडिया क्या हो जाएगा उसमें, नाउन। ठीक है, तो प्रॉपर नाउन हो जाएगा इंडिया। तो इसमें प्रॉपर नाउन कौन से हो गए हैं हमारे, एक तो राजा और राम क्या हो गए हैं, प्रॉपर नाउन। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट डिस्कस करते हैं हम इसमें। नेक्स्ट आता है इसमें कलेक्टिव नाउन। अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं क्या होती है, ए नेम और नाउन यूज्ड फॉर अ ग्रुप ऑफ अ पीपल। कलेक्टिव नाउन का मतलब क्या है, कलेक्शन से है, एक समूह से है। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा, इसमें समूह की बात ही की जाएगी। तो यूज्ड फॉर ए ग्रुप ऑफ ए पर्सन। ठीक है, थिंग्स और अ ग्रुप ऑफ ए एनिमल इज कॉल्ड एज अ कलेक्टिव नाउन। यानी कि इसमें किसी भी जो नाउन की बात की जाएगी एज ए ग्रुप की जाएगी। ठीक है, यानी कि समूहवाचक संज्ञा इसका हिंदी में मीनिंग होता है। तो इसमें जो बात की जाएगी एक समूह के रूप में की जाएगी, एक ग्रुप के रूप में की जाएगी। तो वही हमारे क्या कहलाएंगे, कलेक्टिव नाउन या समूहवाचक हमारी कहलाती है। कलेक्टिव नाउन आर आल्सो कॉल्ड एज ग्रुप ऑफ अ नाउन। तो कलेक्टिव नाउन को ग्रुप ऑफ नाउन भी कहा जाता है। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल क्या है इसमें, जैसे टीम होती है, जैसे इंडिया की क्रिकेट टीम है, तो वो जो टीम होती है वो एक समूह की बात की जा रही है। जैसे टीम में 10 सदस्य हैं किसी भी गेम की टीम में, तो वो एज ए टीम यानी कि एज ए ग्रुप बात की जाती है। तो वो हमारे किस में आ जाती है, कलेक्टिव नाउन में आ जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं इसमें एग्जाम्पल की, कमेटी। यानी कि किसी भी चीज़ के लिए जो समितियाँ बनाई जाती हैं, तो उसमें जो पर्सन्स ऑफ ग्रुप होता है वो हमारी क्या कहलाती है, कमेटी। यानी कि इसमें किसी एक पूरे पर्टिकुलर ग्रुप की बात की जाती है। नेक्स्ट आता है फैमिली। फैमिली भी क्या आती है, एज ए ग्रुप आती है। तो ये हमारे एग्जाम्पल्स किसके हो जाते हैं, कलेक्टिव नाउन के। इस तरह से और बहुत भी एग्जाम्पल्स लिए जा सकते हैं। ठीक है, अब इसका एक एग्जाम्पल सेंटेंस में देख लेते हैं।
तो सेंटेंस में कैसे आता है ये, ग्रुप ऑफ पीपल गोइंग फॉर इंडस्ट्रियल विजिट्स। ठीक है, कि इसमें क्या कि ग्रुप ऑफ द पीपल कहाँ जा रहा है, इंडस्ट्रियल विजिट के लिए जा रहा है। तो ग्रुप ऑफ पीपल हमें पता तो नहीं है कितने हैं, उसमें पूरा एक समूह जा रहा है उसमें। ठीक है, नेक्स्ट आता है इसमें द ज्यूरी इज डिसाइडेड द मैटर। ठीक है, यानी कि ज्यूरी भी क्या आती है, एज ए कलेक्टिव नाउन यूज होती है। ठीक है, अब बात करते हैं हम इसमें, कुछ नोट देख लेते हैं इसका। तो कुछ इंपॉर्टेंट नोट देख लेते हैं। तो कलेक्टिव नाउन का यूज सिंगुलर सेंस में होता है। अगर कलेक्शन की बात की जाएगी, ज्यूरी की, कमेटी की, टीम की, तो एज अ सिंगुलर यूज होंगी। तो सिंगुलर नाउन के लिए क्या यूज करेंगे हम, सिंगुलर वर्ब। सिंगुलर नाउन के लिए हम यूज करेंगे सिंगुलर वर्ब का। ठीक है, जैसे किसी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे इसमें एक एग्जाम्पल है ये वाला, द ज्यूरी इज डिसाइडिंग द मैटर। तो ज्यूरी क्या होती है हमारी, सिंगुलर होती है, यानी कि एज ए ग्रुप यूज करेंगे। तो इसमें सिंगुलर वर्ब क्या यूज करेंगे हम, इज। ठीक है, इस तरह से एग्जाम में एरर पूछ लिए जाते हैं, सिंगुलर और प्लूरल में एरर देकर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, प्लूरल में तब होगा जब मतभेद की बात की जा रही हो। तो प्लूरल में किस तरह यूज करेंगे हम, उसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। सिंगुलर का मैंने आपको बता दिया है, द ज्यूरी इज डिसाइडेड द मैटर वाले एग्जाम्पल्स में। अब बात करते हैं प्लूरल की। तो प्लूरल का किस तरह यूज करेंगे, द टीम आर डिवाइडिंग ओवर द इश्यू ऑफ कैप्टनशिप। की जो टीम है वो डिवाइडेड की गई है किस इश्यू पर, कैप्टनशिप के इश्यू पर। तो इसमें क्या मतभेद की बात हो रही है, तो जहाँ पर भी इस तरह से मतभेद की बात होगी तो वहाँ पे क्या यूज़ करेंगे हम, प्लूरल वर्ब का। ठीक है, तो प्लूरल वर्ब क्या होती है इसमें, आर। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। थर्ड आता है इसमें कॉमन नाउन। कॉमन नाउन को क्या बोलते हैं हिंदी में, जातिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा क्या होती है, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। तो द कॉमन नेम गिवन टू एवरी पर्सन, कि जो कोई कॉमन नेम किसी प्रत्येक आदमी को दिया जाएगा, किसी प्लेस को दिया जाएगा, किसी चीज़ को दिया जाएगा, या किसी एक्टिविटी को जो बिलोंग करेगी टू द सेम काइंड, इट्स नोन एज द कॉमन नाउन। तो कॉमन नाउन क्या होता है हमारा, जिससे किसी एक वर्ग के व्यक्ति या किसी जाति का बोध होता है, तो वो हमारे क्या कहलाते हैं, कॉमन नाउन कहलाते हैं। ठीक है, तो कॉमन नाउन क्या हो गया, तो कॉमन नाउन नेम गिवन टू एवरी पर्सन, प्लेस, थिंग और एक्टिविटी बिलोंगिंग टू द सेम काइंड ऑफ नोन एज द कॉमन नाउन। यानी कि किसी जो पर्टिकुलर जाति की बात करते हैं तो वो हमारे क्या कहलाते हैं, कॉमन नाउन। ए कॉमन नाउन इज नॉट अ नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, एक्टिविटी और आइडिया। कि जो कॉमन नाउन है वो किसी पर्सन, प्लेस और एक्टिविटी या एरिया का ही केवल नाम नहीं है, बल्कि पूरी जाति का नाम है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल क्या है इसके, एग्जाम्पल इसके गर्ल, बॉय, मैन। जैसे गर्ल है तो उसमें एक पर्टिकुलर गर्ल की बात नहीं हो रही है, पूरी मतलब लड़की जाति की बात हो रही है। ठीक है, यानी कि पूरी गर्ल्स, सभी गर्ल्स की बात हो रही है। इसी तरह बॉय, इसी तरह मैन, वुमेन, इसमें किसी एक पर्टिकुलर मैन या वुमेन के बारे में डिस्कस नहीं कर रहे हैं हम, पूरे एक एज ए कॉमन यूज कर रहे हैं हम इसे। ठीक है, लॉयर, इंजीनियर, इटीसी, इस तरह से इसके एग्जाम्पल्स हैं। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है इसका, द बॉय हेल्प हिज ग्रैंड मदर टू क्रॉस द रोड। ठीक है, तो हमें ये नहीं पता है इसमें कि वो पर्टिकुलर बॉय कौन है, लेकिन कोई लड़का है जिसने हेल्प करी है ग्रैंड मदर की अपनी रोड को क्रॉस करने के लिए। ठीक है, तो इसमें किसी पर्टिकुलर पर्सन के बारे में ना बात करके पूरी जाति के बारे में बात की जाती है, किसी जाति वर्ग की बात की जाती है। जैसे लड़के, लड़की, औरत, आदमी, लॉयर या इंजीनियर या किसी भी वर्ग की बात की जाती है, तो वो हमारी क्या कहलाती है, कॉमन नाउन। आई होप आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट देखते हैं अब इसमें। नेक्स्ट आता है इसमें मटेरियल नाउन। तो मटेरियल नाउन क्या होते हैं हमारे, द नेम्स यूज टू मेंशन मटेरियल्स। यानी कि जो मटेरियल को मेंशन करने के लिए यूज होते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, मटेरियल नाउन। और सब्सटेंस विच आर मेड अप ऑफ
एंड एलॉय आर नोन एज द मटेरियल नाउन। मीन्स जिसमें किसी पदार्थ का बोध होता है, ठीक है, पदार्थ के बारे में की बातें की जाती है, वो हमारी क्या कहलाती हैं, मटेरियल नाउन। जब आप इसके एग्जांपल्स देखेंगे तो समझ जाएंगे। एग्जांपल है इसका गोल्ड, एल्यूमिनियम, आयरन, प्लास्टिक, ईटीसी। यानी कि इसमें किसी मटेरियल की बात की जाती है तो वो हमारे क्या कहलाते हैं, मटेरियल नाउन, ठीक है। इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं, शी बॉट गोल्ड ज्वेलरी। तो ये जो गोल्ड है ये किस में आ गया है, हमारा मटेरियल नाउन में, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं इसका इसी तरह, द नेकलेस इज मेड अप ऑफ गोल्ड, कि जो नेकलेस है वो गोल्ड से बना हुआ है। तो इसमें भी किसी पदार्थ की बात की जा रही है, किसी मटेरियल की बात की जा रही है, तो ये भी हमारे क्या कहलाते हैं, मटेरियल नाउन। और मटेरियल नाउन में और कौन कौन से आते हैं, गोल्ड, एल्यूमिनियम, आयरन, प्लास्टिक, ईटीसी। इस तरह से कोई भी इसमें पदार्थ आ सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता है इसमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होते हैं, द नेम्स विच आर यूज फॉर एन आइडिया, किसी आइडिया के लिए, क्वालिटी के लिए या कॉन्सेप्ट और कंडीशंस के लिए जो जाने जाते हैं, वही हमारे क्या कहलाते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। यानी कि जिससे किसी गुण का, भाव का, क्रिया का या किसी अवस्था को व्यक्त किया जाता है, वही हमारे क्या कहलाते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाते हैं। किसी गुण को, किसी भाव को, किसी क्रिया को या किसी अवस्था को जो डिफाइन करते हैं, वही हमारे क्या कहलाते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इन्हें केवल फील किया जा सकता है, देखा नहीं जा सकता है। एग्जाम्पल्स हैं इसके फ्रेंडशिप, लव, फ्रीडम, एक्सीलेंस, पेशेंस, ईटीसी, ठीक है। जैसे फ्रेंडशिप है, फ्रेंडशिप को हम देख नहीं सकते लेकिन फील कर सकते हैं। इसी तरह लव, फ्रीडम, एक्सीलेंस, पेशेंस, इस तरह के एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है इसमें, द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया इज नोन टू द वर्ल्ड, कि जो भारत को स्वतंत्र करने के लिए जो स्ट्रगल हुआ है पूरे संसार को पता है, तो वो सिर्फ फील किया जा सकता है। ऐसे किसी ने देखा तो है नहीं स्ट्रगल क्या 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 हुआ था, मीन्स वैसे पता है, बट जो एट अ मोमेंट पर्सन थे उन्होंने ही देखा है। हम जस्ट उन चीज़ों को फील ही कर सकते हैं कि भाई ऐसा हुआ होगा या वैसा हुआ होगा, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गई होगी। अब इसमें दो टाइप के और आते हैं, एक आता है इसमें काउंटेबल नाउन और सेकंड आता है इसमें अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। तो फर्स्ट देखते हैं इसमें काउंटेबल नाउन। ये नाम से ही आपको क्लियर हो रहा होगी, काउंटेबल नाउन मीन्स जिसे गिना जा सकता हो, ठीक है, जिसकी काउंटिंग की जा सकती हो, वही हमारे क्या कहलाते हैं, काउंटेबल नाउन, ठीक है। डेफिनेशन क्या है इसकी, काउंटेबल नाउन्स आर दोज नाउन विच कैन बी काउंटेबल, यानी कि जिनकी गणना की जा सकती है, गिना जा सकता है, वही हमारे क्या कहलाते हैं, काउंटेबल नाउन। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके। एग्जाम्पल है इसके, 1 मैन 2 बुक 4 स्टूडेंट। तो 1 मैन इसे भी काउंट किया जा सकता है, 2 किताबों को भी काउंट किया जा सकता है, 4 स्टूडेंट को भी काउंट किया जा सकता है। एग्जाम्पल्स में किस तरह यूज़ होगी ये, वी बॉट 6 टेबल्स, ठीक है, यानी कि हमने 6 टेबल खरीदी, गिनी जा सकती हैं। आई हैव ए फ्यू फ्रेंड, कि मेरे कुछ दोस्त हैं, वो भी गिने जा सकते हैं, 2 हैं, 4 हैं, 6 हैं, इस टाइप से। नेक्स्ट है इसमें, ही सो सो मैनी मूवीज़ लास्ट मंथ, कि उसने लास्ट मंथ बहुत सारी मूवी देखी हैं। तो कितनी देखी हैं वो तो मतलब काउंट कर सकते हैं ना, तो ये किस में आ जाता है, काउंटेबल नाउन में, ठीक है। यानी कि जो चीज़ें गिनी जा सकती हैं वही हमारे क्या कहलाते हैं, काउंटेबल नाउन। नेक्स्ट आता है इसमें अनकाउंटेबल नाउन। तो अनकाउंटेबल नाउन क्या होते हैं, जिन्हें नहीं गिना जा सकता है, जिनकी गणना नहीं की जा सकती, वही हमारे क्या कहलाते हैं, अनकाउंटेबल नाउन। द नाउन दैट कैन नॉट बी काउंटेड इज नोन एज द अनकाउंटेबल नाउन, यानी कि जिन नाउन्स को काउंट नहीं किया जा सकता है वही क्या कहलाते हैं, हमारे अनकाउंटेबल नाउन। ऑल एब्स्ट्रैक्ट नाउन आर अनकाउंटेबल, कि जो सभी एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं वो क्या होते हैं, अनकाउंटेबल, ठीक है। जैसे लव, फ्रेंडशिप, फ्रीडम, इस टाइप से ये चीज़ क्या होती है, अनकाउंटेबल। बट लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि जो सभी अनकाउंटेबल नाउन हो वो एब्स्ट्रैक्ट हो, बट नॉट ऑल अनकाउंटेबल नाउन्स आर एब्स्ट्रैक्ट, कि जो अनकाउंटेबल नाउन है ये ज़रूरी नहीं है कि वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं एक बार। एग्जाम्पल है इसका, जैसे वर्क, नॉलेज, वाटर, शुगर, एडवाइस, ईटीसी, ठीक है। तो ये हमारी किस में आ जाती है, एब्स्ट्रैक्ट अनकाउंटेबल नाउन में।
इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं सेंटेंस में किस तरह से यूज़ होती हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है इसमें, मच मनी वॉज वेस्टेड ऑन द शो, यानी कि बहुत सारा पैसा जो है शो पर वेस्ट हो गया है। नेक्स्ट है, दे डिसाइडेड टू सेल द फर्नीचर, यानी कि उन्होंने फर्नीचर को बेचने का डिसाइड किया। तो फर्नीचर क्या हो जाता है इसमें, अनकाउंटेबल, क्योंकि फर्नीचर को गिना नहीं जा सकता कि वो कितना बेचने की सोच रहे हैं। ठीक है, आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और जो मैंने चीज़ें आपको समझाई हैं वो समझ आ गई होंगी। कल की क्लास में हम इसके आगे के 10 रूल्स करने वाले हैं। अगर आप ये वीडियो अच्छे से देखते हैं तो नेक्स्ट की क्लास जब आप कल करेंगे रूल्स की, तो उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो कल हम इसमें नाउन के 10 रूल करने वाले हैं, ठीक, जो कि इम्पोर्टेंट रूल रहेंगे और जिससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं एरर में। ठीक है, आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए। अगर आपका कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।